हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आयर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखने वाले कि कल के दिन बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे मूव करेगा और उसके इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले चालू करेंगे निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी के चार्ट के अपन डेली चार्ट में जाते हैं। डेली चार्ट में आपको एक आपको जो चैनल बनाई थी वो दिखेगी। उसके बाद जहाँ से अपन ने सपोर्ट के आसपास से बाइंग करी थी, ठीक है, ये जो सपोर्ट बनाया था अपन ने, ये सपोर्ट के आसपास से जो बाइंग आई है, ठीक है, एग्जैक्ट वही से अपनी ये टाइम फोर्थ टाइम में अपनी यहाँ से ही बाइंग आई है। और जो ये चौपीनेस जो है वो बहुत ज्यादा भी बढ़ गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा ये पुल बैक जैसा काउंट करा जाएगा, मतलब यहाँ पे ये इम्पल्सिव वेव के जैसे काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये पुल बैक जैसा काउंट करा जाता है या फिर ये पूरी इम्पल्सिव वेव के जैसा काउंट करा जाता है। इम्पल्सिव वेव रहेगी तो फिर से मार्केट यहाँ पे 22,900 या पे समथिंग 22,800 के आसपास जा सकता है। पर अगर यहाँ पे इसको अगर करेक्टिव वेव जैसा अगर यहाँ पे इसको देखा गया, अगर ये करेक्टिव वेव रहेगी तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर से मार्केट को है जो बॉटम के साइड में यहाँ पे लाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो वही अभी हमें देखना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले 15 मिनट वाले चार्ट में जाएंगे। आपको अगर वो इम्पल्सिव वेव है या फिर इसको करेक्टिव वेव है, यहाँ पे ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये रेजिस्टेंस ध्यान में रखना पड़ेगा जो आता है 22,320 के आसपास। ठीक है, 300 से लेके 320 के आसपास जो रेजिस्टेंस आता है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस के आसपास आते ही मार्केट का रिएक्शन कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो मार्केट में आपको आज के दिन में मैंने और एक पैटर्न बताया था ये वाला। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने मॉर्निंग में एक फॉल करा, फॉल करने के बाद फिर से एक जो है रिकवरी दी, अच्छी खासी रिकवरी दी, उसके बाद फिर से यहाँ पे फॉल कर गया और यहाँ पे असेंड डिसेंडिंग एक वेज बना दिया, डिसेंडिंग वेज पैटर्न बना दिया। ठीक है, तो अभी इसका ब्रेकआउट होना चाहिए था, ब्रेकआउट हुआ भी, थोड़ा सा चला, उसके बाद फिर से ड्रॉप आउट कर गया, मतलब ये ओवरऑल ये रेंज के अंदर ही रहा जाते समय। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखो आप कि अगर कल के दिन में 22,000 ये जो अपसाइड का ये इसने ये लगाया हाई, ठीक है, ये हाई ध्यान रखो 22,230, 22,230 अगर ये कल के दिन में ब्रेक कर देता है तो आपका सबसे पहला टारगेट रहेगा 22,260 और उसके बाद 270। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट के ऊपर का जो है ये आपका ये ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, 60 से लेके 70 पॉइंट का आपका, सॉरी 60 और 70, 22,060 से लेके 22,070 आपका जो है ये रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ओवरऑल। आपका अगर ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये जोन अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट जो है यहाँ पे फिर से बाउंस करने की कोशिश करेगा और ये जो आपको है 1.618, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट, हाँ, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, मतलब वही रेजिस्टेंस 310 के आसपास। ठीक है, तो 300 तक तो हम अपन जाने वाले हैं, तो मतलब ये ब्रेक होता है पर यहाँ से एक रिजेक्शन लगेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि पीछे में भी एक एबीसीडी पैटर्न है तो रिजेक्शन आएगा जरूर। रिजेक्शन बड़ा आता है छोटा आता है वो हमें कल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बॉटम साइड में आकर अपन बात करें तो बॉटम साइड में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जो ये जो बॉटम लगाया है, ठीक है, इसको ये पूरा सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट जोन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक अपन यहाँ पे डाउन साइड में जा नहीं सकते। और वो सपोर्ट जोन आता है 22,160 के आसपास। ठीक है, 22,160 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे डाउन साइड में जा नहीं सकते। अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है तो ये ध्यान में रखो, जितने भी प्रीवियस टाइम के सपोर्ट है, ठीक है, जितने भी प्रीवियस टाइम में इसने लो लगा के आया है वो हमारे लिए सपोर्ट जैसे कैलकुलेट करे जाएंगे। मतलब यहाँ पे 22,130 एक सपोर्ट, पहला सपोर्ट, उसके बाद सेकंड सपोर्ट रहेगा 22,080 के आसपास। ठीक है, ये ऐसे सपोर्ट यहाँ पे बन के आएंगे। ठीक है, तो सबसे मेजरली तो यहाँ पे ये ध्यान दो कि मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दो। ठीक है, ऊपर जाने के बाद जो ये 22,300 के आसपास रिएक्ट कैसे करता है वो ध्यान देना। और यहाँ पे देखो अगर कोई गैप अप गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप अप गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे जो लेवल से आपको टेलीग्राम पे अपडेट करे जाएंगे, वरना आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव में आपको हेल्प मिल जाएगी कि कहाँ से क्या मतलब कौन सा पैटर्न यहाँ पे हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। अगर अपन आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के आएंगे डेली चार्ट में, ये देखो वही से बाउंस आ रहा है पर रिजेक्शन भी ऊपर से हमें मिल रहा है, मतलब ये ट्रेंड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला है। प्रीवियस जो सेलिंग के ट्रेंड थे, ठीक है, प्रीवियस जो सेलिंग के ट्रेंड थे उससे जो है ये वाला जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और हर एक अपर लेवल से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी अपन 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। 15 मिनट में चार्ट में आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे हम जो है 47,900 के आसपास से हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हमें यहाँ पे बाउंस करना है तो 47,500 जब तक नहीं आता, एक पुल बैक यहाँ पे कंसिडर करा जा रहा था। ठीक है, कल भी मैंने कहा कि हमें एक पुल बैक चाहिए, विदाउट एनी पुल बैक हम जो है ऊपर जा रहे हैं।
ठीक है, वो गलत बात है। अगर पुल बैक नहीं दिया जाएगा तो नए बायर्स को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये पुल बैक चाहिए था, पर पुल बैक ये ऐसा नहीं चाहिए था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 47,500 तक ये पुल बैक चाहिए था। अगर 47,500 अगर पुल बैक आता यहाँ पे, तो अच्छे खासे बायर्स ऐड होते और अच्छे खासे यहाँ पे बाइंग होती। और ये जो है बाइंग यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 48,200 तक मार्केट खींचा जा सकता था। पर यहाँ पे देखो चौपीनेस ही इतनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉटम लगा, बॉटम लगाने के बाद ये ब्रेकआउट दिया, ये जाते समय की पाएंगे लास्ट टू दो 3:10 में, 3:10 बजे थे तभी लास्ट के 2 5 मिनट के कैंडल आए लास्ट के। तो ये वाली कैंडल में वो उतनी बाइंग आई है, ठीक है। वो भी इतनी कुछ खास नहीं बाइंग है, ठीक है। उससे पहले तो पूरा फंसा हुआ था मार्केट यहाँ पे, ठीक है। तो जो ने लाइव देखा है उनको पता है कि पूरा मार्केट फंसा हुआ था। कॉल साइड भी पुट साइड भी पूरा एक चॉपीनेस क्रिएट कर रहा था, ऊपर जा रहा था फिर से नीचे आ रहा था, ठीक है। इस हिसाब से अभी कल के दिन हमें क्या करना है, उसके लिए हमें आना पड़ेगा 3 मिनट वाले चार्ट में। तो 3 मिनट वाले चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो कि मार्केट जो है निफ्टी में जैसे थे, अभी देखो निफ्टी यहाँ पे मोमेंटम कर रही है, पर बैंक निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे फंसी हुई है अभी भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर फंसी हुई है, अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पे ये कल के दिन 47,800 से लेके 47,000 यहाँ पे 750 तक यहाँ पे इसी जोन में इसी जोन के अंदर रहेगी, क्योंकि ये पूरा रिजेक्शन जोन है, ठीक है। अगर एक बार इसने 47,800 को निकाल लिया तो आपको एक क्लियर कट एक पुल बैक एक सॉरी क्लियर कट एक आपको इम्पल्सिव वेव मिलेगी, वो आपको खींची जाएगी 100 पॉइंट ऊपर और 47,900। पर ये रजिस्टेंस जोन है 47,800, तो जब तक ये 800 निकलता नहीं तो हमारे लिए ये एक रजिस्टेंस जोन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये पुल बैक में ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, अगर ये मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद अगर यहाँ पे एक भी लो अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे लो के नीचे ट्रेड नहीं कर सकते, आप वेट करो। क्योंकि ये जो मार्केट है ये पूरा चौपी रहेगा। यहाँ से जो मार्केट उठेगा फिर अगर 47,500 और 47,440 80 के आसपास आता है, और फिर यहाँ से जो अगर एक भी हाई अगर ब्रेक करते तो यहाँ से आपका क्लियर कट बाय बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। तो ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ पे ब्लू लाइन भी आ रही है, ब्लू लाइन अपन ने कोरोना का जो सपोर्ट निकला था वो वाली ब्लू लाइन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यहाँ पे आप ध्यान दो। अगर यहाँ पे सेलिंग आती है, सेलिंग कहाँ से आएगी, 47,800 से आएगी, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर फ्लैट होते ही अगर ये गिरने लगेगा तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर जाके फिर गिरता है 800 के आसपास से, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ही वही है, ठीक है। रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज करा है अभी उसने, तो उसके लिए अपन वेट करेंगे। 47,800 से अगर क्लोज सेल करे तो यहाँ पे लो ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, वरना डायरेक्ट अगर नीचे आता है तो वहाँ पे अपन सेल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है मार्केट 47,500 से लेके 47,480, ये जोन के आसपास अपन यहाँ पे बाइंग का कुछ देखेंगे, वरना फिर यहाँ पे एबीसीडी लगा के एबीसीडी पैटर्न लगा के हम इसके टारगेट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आपको एनालिसिस पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको हार्मोनिक पैटर्न सीखना है वो अपने चैनल पे ही सीरीज चालू करी थी मैंने, तो वो सीरीज का आपको पार्ट देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगी कि हार्मोनिक पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक है। और ये ध्यान में रखो, अगर 47,800 ब्रेक हो गया तो 100 पॉइंट का टारगेट आपको कल के दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।